सुप्रभात बच्चों, आज हम लिंग व वचन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम संज्ञा के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार यदि इन नामों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के स्त्री या पुरुष अर्थात लड़की या लड़का होने का बोध होता है तो उसे हम लिंग कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। इस आधार पर लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, पिताजी, घोड़ा, शिक्षक, गायक, समुद्र आदि। इसी प्रकार जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, माताजी, घोड़ी, शिक्षिका, गायिका, नदी आदि। इसी प्रकार कई अन्य शब्द भी हैं जो हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि कही गई बात किसी लड़की के बारे में है या लड़के के बारे में। बच्चों, संज्ञा का एक और रूप है वचन, जो हमें संज्ञा के एक या अनेक अर्थात एक या एक से ज्यादा होने के बारे में बताता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अतः वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। बच्चों, किसी भी वाक्य के बोलने या सुनने में जब हमें संज्ञा के एक या अकेले होने का पता चलता है, अर्थात जब हमें समझ में आता है कि उस वाक्य में केवल किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात की जा रही है, तब हम कहते हैं कि वहां संज्ञा एक वचन में है। अर्थात शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कबूतर उड़ गया, इस वाक्य में हमें पता चलता है कि कोई एक कबूतर था जो उड़ गया है। उसी प्रकार पिताजी बाजार गए हैं, इससे पता चलता है कि पिताजी अकेले ही बाजार चले गए हैं और उनके साथ में कोई भी नहीं गया है। रोहन के हाथ में बस्ता है, इस वाक्य से भी क्या पता चलता है कि रोहन नाम का कोई लड़का है, उसके हाथ में एक बस्ता या बैग है। इसी प्रकार जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात की जाए तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यदि हम पिछले वाक्य को ही लें कि रोहन के हाथ में बस्ता है, अब अगर हम कहें रोहन के हाथ में बस्ते हैं, इससे हमें पता चलता है कि रोहन के हाथ में एक से अधिक बस्ते या बैग हैं। अर्थात बस्ता शब्द एक वचन था जो अपने अकेले होने का बोध कराता है। उसी प्रकार बस्ते शब्द अपने एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इन्हें आपस में बदला जा सकता है, बस्ता से बस्ते किया जा सकता है। अर्थात शब्दों को एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन में बदला जा सकता है। जैसे लड़का, लड़के, कुत्ता, कुत्ते, शाखा, शाखाएं, कहानी, कहानियां। इसी तरह कई और भी शब्द हैं जिन्हें एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन में बदला जा सकता है। बच्चों, बहुवचन का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में भी किया जाता है, जैसे किसी को आदर दिखाने के लिए। जब हम अपने बड़ों या किसी सम्मानीय व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी बाजार गए हैं, यहाँ दादाजी के लिए गया है के स्थान पर गए हैं शब्द का प्रयोग हुआ है, जो बहुवचन शब्दों के साथ में होता है। इसी प्रकार गांधी जी महान व्यक्ति थे, तो गांधी जी के साथ में भी थे शब्द का प्रयोग हुआ है, जो उनके प्रति सम्मान दर्शाने के लिए किया जाता है। परंतु कुछ शब्द एक वचन या बहुवचन में समान रहते हैं, अर्थात एक से होते हैं। अतः इनकी पहचान इनकी क्रिया से होती है। जैसे राम ने लड्डू खाया और राम ने लड्डू खाए, यहाँ दोनों ही वाक्यों में लड्डू शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि एक वाक्य एक वचन को और दूसरा वाक्य दूसरे वचन को दर्शाता है। अतः इनकी पहचान क्रिया से अर्थात खाया
और खाए शब्द से होती है। खाया शब्द एक वचन और वहीं खाए शब्द बहुवचन को बताते हैं। वहीं कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा अपने बहुवचन में रहते हैं। जैसे शेर को देखकर मेरे प्राण सूख गए तथा काजल की आंखों में आंसू आ गए। हम कभी भी प्राण सूख गया या आंसू आ गया नहीं कहते हैं, है ना। हम हमेशा क्या कहते हैं, प्राण सूख गए, आंसू आ गए, क्योंकि प्राण और आंसू का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में किया जाता है। बच्चों, आशा करती हूँ दोनों ही विषय आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।